Hello class 11th. In this lecture now we are looking forward for to find the derivation and formula of radius in nth Bohr orbit. किसी भी बोर ऑर्बिट का आप रेडियस कैसे कैलकुलेट करोगे, उसका डेरिवेशन और उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। आपको मालूम है अच्छी तरह से कि जब भी हम किसी बोर ऑर्बिट की बात करते हैं तो हमने पढ़ा है कि उसका रेडियस, हर एटम का, हर ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है, फिक्स होता है। तो अगर हम स्टार्ट करें तो कोई भी अगर हमारे पास एटम है, ठीक है, और उसके चारों तरफ इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इन केस इलेक्ट्रॉन पर जब, क्योंकि ये एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ काम कर रहा है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ काम कर रहा है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको हमने क्या बोला, मैग्नीट्यूड से E, लेकिन प्रोटॉन का जो चार्ज है उसको हमने क्या बोला, ZE, व्हाट वी कॉल इट, ZE। ZE क्यों? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। लेकिन अगर मेरे पास 10 प्रोटॉन है तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। सोडियम है, उसमें 11 प्रोटॉन है, तो 11 इंटू 1.602 इंटू 10 की पावर -19, तो E जो है चार्ज की वैल्यू, उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, एटॉमिक नंबर से, तो ZE। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है टुवर्ड द सेंटर, ठीक है, ये फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के, मतलब मोर द चार्ज मोर विल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चार्ज कितना है, ZE और E, ZE एरा और E एरा, तो ZE इंटू E, और ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिखती बात है, अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पास पास हैं तो दे विल हैव मोर अट्रैक्शन। डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैंने मिलाकर क्या बनाया, F इजिकल्स टू ZE इंटू E अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए और इजिकल्स टू का साइन लगाने के लिए मैंने कांस्टेंट लगाया क्या, K, F इजिकल्स टू K ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये K जो है वो कौन है, एक कांस्टेंट है। इस K की वैल्यू डिपेंड करती है कि इन विच यूनिट सिस्टम यू आर टेकिंग द वैल्यूज, ठीक है। दैट इज, अगर आप CGS में चलते हैं तो इस K की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और अगर आप MKS में चलते हैं तो K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है, किसमें, MKS में। तो इट डिपेंड्स कि आप K की क्या वैल्यू लेंगे, वो इस पर डिपेंड करेगा कि आप CGS सिस्टम में चल रहे हैं या MKS सिस्टम में चल रहे हैं, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये कौन सा फोर्स है जो बाहर की तरफ लग रहा है, इसकी वैल्यू F इजिकल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r होती है, ठीक है, फिजिक्स में ही पढ़ते हैं आप। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक रेगुलर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ना अंदर आ रहा है ना बाहर जा रहा है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होता तो ये टुवर्ड द सेंटर अट्रैक्ट हो जाता, न्यूक्लियस की तरफ आ जाता। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा होता तो क्या होता, ये टेंजेंशियली क्या चला जाता, बाहर निकल जाता, टेंजेंट के डायरेक्शन में बाहर चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर है, यानी K ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, K ZE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। यहाँ से हम एक वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके रख रहे हैं किसकी, v स्क्वायर की, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ठीक है, ये r ऊपर गया, r से एक r कैंसिल हो गया, K ZE स्क्वायर अपॉन m r, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, K ZE स्क्वायर अपॉन m r। वी नो, हमने बोर का पोस्टुलेट पढ़ा है कि वही हर ऑर्बिट परमिसिबल नहीं है, ठीक है, वही ऑर्बिट परमिसिबल है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का होल नंबर मल्टीपल होता है। तो mvr इजिकल्स टू nh/2 पाई, तो v इजिकल्स टू nh/2 पाई mr, ये v की वैल्यू मिल गई। नाउ हमने यहाँ पर एक इक्वेशन बनाया था, v स्क्वायर इजिकल्स टू K ZE स्क्वायर, ठीक है, अपॉन mr, ठीक है ना, ये हमने एक इक्वेशन बनाया था K ZE स्क्वायर अपॉन mr, ठीक है। अब इस इक्वेशन में, ठीक है, अगर मैं जो v स्क्वायर है, ठीक है, किसकी वैल्यू है, जो v स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको पुट कर दूं तो वो क्या बनता है, देखते हैं, ठीक है। v स्क्वायर क्या हो जाएगा, NH अपॉन 2 पाई mr, 2 पाई mr का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई mr का होल स्क्वायर, ठीक है। और उधर हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी क्या है, K
ZE² अपॉन MR। इसको इक्वेशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो n² h² अपॉन 4π² m² r, ठीक है, इज इक्वल्स टू kZE² अपॉन MR, ठीक है, kZE² अपॉन MR, ठीक है, ये r का स्क्वायर। अब आप इसमें से जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसको अगर आप इधर लेकर आते हैं, ठीक है, ये देखिए n² h² अपॉन 4π² m², हम किसका डेरिवेशन निकाल रहे हैं? r का। तो r का होना चाहिए डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ठीक है। ये kZE² का आ गया, नीचे आ गया, m का, इसका m का आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है। एक r से एक r ऑलरेडी कैंसिल है, इस r से आप ये वाला r क्या कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये r² सोचिए आप ऊपर ले गए तो एक r तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचा आपका r, और एक m से आपका एक m भी कैंसिल हो चुका है। तो r का अल्टीमेट फॉर्मूला क्या बना आपका, ठीक है, n² h² अपॉन 4π² m kZE², ठीक है। तो ये आपका किसका फॉर्मूला बन गया? रेडियस का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो n की वैल्यू वो फिक्स नहीं है, क्यों? क्योंकि n की वैल्यू जो है, ठीक है, n की वैल्यू फिक्स नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकती है। और z की वैल्यू भी फिक्स नहीं है, z एटॉमिक नंबर है, ठीक है। वैसे तो बोर मॉडल हाइड्रोजन के लिए है, हाइड्रोजन एक स्पीशीज, लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात करोगे तो z की वैल्यू 1 होगी, लेकिन लिथियम के लिए बात करोगे तो z की वैल्यू 3 होगी, बोरोन के लिए बात करोगे तो 5 होगी। तो ये दो वैल्यूज फिक्स नहीं है, बाकी ये फिक्स है। प्लैंक्स कांस्टेंट 4 की पाई की वैल्यू फिक्स, m की वैल्यू फिक्स, ठीक है, और k की वैल्यू फिक्स कांस्टेंट, और e की वैल्यू फिक्स्ड। अब डिपेंड करेगा कि आप किस में ले रहे हो, MKS में या CGS में, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो जो हमारा r की वैल्यू आती है वो क्या आती है 0.529 इंटू n² अपॉन z, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो वो वैल्यू जो है वो कितनी आती है 0.529 इंटू n² अपॉन z। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि यहाँ पर आप जो वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, 0.529 इंटू n² अपॉन z, ठीक है। इसको आप, क्योंकि अपन ये मान लें कि अगर अपन CGS में ले रहे हैं तो 10⁻⁸ n² अपॉन z सेंटीमीटर, और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि r इज इक्वल्स टू, ठीक है, 0.529, ठीक है, n² अपॉन z, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। क्या लिख सकते हैं? 0.529 इंटू n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम, ठीक है। क्योंकि एंगस्ट्रॉम क्या है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर, या फिर 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻8 सेंटीमीटर। तो अगर आप मीटर में बात कर रहे हैं, अगर आपने ये सारी वैल्यूज MKS में ली हैं तो आप यहाँ पर, ठीक है, MKS की वैल्यूज ली हैं तो यहाँ पर 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर आ जाएगा। और अगर आप सेंटीमीटर में CGS में लिए तो 0.529 इंटू 10⁻8 इसके आ जाएगा सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये वैल्यू तो अपनी क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी। अब बाकी जो वेरिएशन होगा वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू n एंड ड्यू टू z। तो दिस इज द होल डेरिवेशन ऑफ टू फाइंड द रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट।